ओम शांति। ओम शांति। शांति सभी को। और नहीं कुछ तुमसे कहना, जीवन साथी संग में। दीप नहीं तो कैसी ज्योति, सीप नहीं तो कैसा मोती। तो दुनिया में जीवन साथी को अक्सर हम समझते हैं कि मेरा पति या मेरी पत्नी ये जीवन साथी। बाबा कहते हैं बच्चे, जीवन जुड़ा है भीतर चलती हुई सांसों से। जीवन जुड़ा है अंदर धड़कते हुए दिल से। ये थम गया, जीवन खत्म। साथी छूट गए, जीवन। जीवन साथी संग में। कौन कहती? आत्मा पुकारती है, ये है जीवन साथी, ये शरीर। इसीलिए जब दुनिया में एक आत्मा तन लिए साथ आती है, बच्चे का, बच्ची का, तो दुनिया उसको बधाई देती। जन्मदिन हुआ है ना। अभी जल्दी ही कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे सब। कितनी धूम है देखो चारों तरफ। क्यों? क्योंकि आत्मा ने अपना जीवन साथी, दुनिया में भी जीवन साथी ऐसे ही नहीं मिल जाते। शक्ल, पैसा, खानदान, सारी मैच मेकिंग की जाती। बाबा कहते हैं बच्चे, कृष्ण जैसा। कृष्ण, बाबा कहता है जो कृष्ण नाम तो देह पर पड़ा, बाबा कहता है ये आत्मा ने कृष्ण का चोला ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए, इस चोले को अपना जीवन साथी बनाने के लिए देखो कितनी तपस्या, कितनों को सुख दिया, इतनों को सुख दिया। बाबा कहते हैं देखो आज कलयुग के अंत तक दुनिया इसके दर्शन करने मंदिरों में जाती है, इसको झूला झूलाती है, व्रत करती है। कहते हैं आज कृष्ण जन्माष्टमी है, हमारा तो व्रत। ऐसा जीवन साथी बाबा कहता है देखो जो अमर ही हो गया। कृष्ण की देह भी आज भी पूजी जाती है ना। तो देखो ऐसा जीवन भी अमर हुआ और ऐसा जीवन साथी भी अमर हो गया, माना आत्मा भी अमर और देह भी। तभी बाबा कहता है तुम्हारी तो डबल डबल पूजा। तो जब भी हम ये ज्ञान सुनते हैं, रोज रोज बाबा कहता है बच्चे अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करो। लेकिन पूरा सत्य मेरा ये है कि बिना देह के हम संगम पर भी नहीं आ सकते। बिना देह के हम ब्राह्मण भी नहीं बन सकते। बिना देह के हम दुआओं का पाठ भी नहीं बजा सकते। बिना देह के हम मरजीवा भी नहीं बन सकते। बिना देह के हम मुक्ति, जीवन मुक्ति इसको पाने का, इस प्रारब्ध को भोगने का पुरुषार्थ भी नहीं कर सकते। ये देह, ये आत्मा का जीवन साथी देखो कितना जरूरी। बाबा जब कहते हैं ना गृहस्थ व्यवहार में, तो हमको गृहस्थी बाहर दिखती है कि मैं शादीशुदा हूँ, परिवार वाला हूँ, बीवी बच्चे साथ में है। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा की गृहस्थी देखो, तन ओढ़कर बैठी है। बाबा कहता है फिर तन में क्या क्या है। बाबा कहता है देखो तन लिया तो कर्मेंद्रियां भी बाबा कहता है देखो साथ आई।
सूक्ष्म भी और स्थूल भी। मन जैसे चलाता है, जैसे घुमाता है, वैसे बाबा कहता है ये कर्मेंद्रियां भी भोग में, वासनाओं में लिप्त पार्ट है। आप इसको ब्रेक नहीं लगा सकते। आदमी अगर बीमार पड़ जाए, वो सोचता हो कि सांसें तो खर्च हो ही रही हैं, चलो जब तक बीमार हूं तब तक सांसें तो रोक लूं, बीमारी खत्म होगी तब सांसें लेना शुरू करो। सांसें क्यों व्यर्थ करो? अगर इतना गणित दौड़ाएगा ना, तो बीमारी जो शायद छूट भी जाती, या बीमारी जो शायद साथ ले जाने का कारण बन जाती, जब भी बनती, लेकिन ये तो सांस रुकते ही अभी जाए। कहने का भाव क्या है? सांस रोकना माना बाबा कहता है बच्चे ये ड्रामा मैंने अप्रूव किया। कहते हैं एक आदमी मरा, मरने के बाद जब भगवान ने क्लास लगाई ना, वैसे भगवान तो क्लास संगम पर लगाता है, लेकिन दुनिया यही मानती है कि भगवान क्लास तो मरने के बाद लगाता है। तो पूछने लगा, बताओ क्या किया जीवन पर्यंत, पूरा जीवन बीत गया, कौन हो? कहने लगा मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ। भगवान कहने लगा कितना मूर्ख है तू, बुद्ध का अनुयायी हूँ इसका क्या मतलब हुआ? बुद्धम शरणम गच्छामि। भगवान कहने लगा महामूर्ख, अगर मुझे सारी दुनिया बुद्ध ही बनानी थी तो मैं एक ही खांचे में सबको डालता और सब बुद्ध बन जाते, लेकिन मैंने बुद्ध नहीं बनाए सारे। हर आदमी अलग है दुनिया। तू क्या करता रहा? किसको फॉलो करता रहा? वो फॉलो करते करते हुआ क्या तेरा? आज तक भी कह रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, माना बुद्ध तो तू बना नहीं। बुद्ध बनना माना, बुद्ध एक स्थिति है। बुद्धम शरणम गच्छामि कोई ये नहीं है कि कोई बोधि वृक्ष के नीचे कहीं बुद्ध बैठा है तो मुझे चलकर उसके पास जाना है, नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है बुद्धम। बुद्धत्व को बाबा कहता है जब आप प्राप्त हो जाते हो ना, तो बाबा कहता है बच्चे भीतर लौटना था, अपने ही भीतर आना था, बाकी किसकी शरण गए? तो जीवन साथी साथ निभाना, है ना? ये शरीर हमारा इस जीवन का साथी है, साथ तो निभा ही रहा, लेकिन दिल मजबूत रखना। ये साथ छूट जाए। एक तो है मरने के बाद छूट जाता, लेकिन वो तो छूट ही जाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस कलयुग की, जहाँ बाबा ने आज मुरली में समझाया है, बाबा कहता है बच्चे ये दुनिया तो दुख की दुनिया। देखो बाबा कहता है कैसे मकान गिरते हैं, छतें गिर जाती हैं, कैसे बाबा कहता है दुनिया जल में डूब के मरती है, कैसे बाबा कहता है देखो पृथ्वी हिलने लगती है, कंप आ जाती है। बाबा कहता है बच्चे जब ये दुनिया विनाश देखेगी, तब बाबा कहता है ये जागे।
लेकिन बाबा कहता है तब ये जाग कर करेंगे क्या? मरेंगे। मरेंगे बाबा, जाग कर क्या कर लेंगे? उस समय कोई कह देगा कि भगवान आया हुआ है, कलयुग खत्म। बाबा कहते हैं क्या करेंगे, ये तो मरेंगे। लेकिन बाबा बच्चों को कहता है कि तुम कितने खुश नसीब, कितने खुश नसीब। जीते जी बाबा कहता है तुमने अपने लिए दिया बत्ती कर। भटकने से बाबा कहता है तुम मुक्त हो, कि भगवान मेरी बीमारी काट दे, मेरा ये दुख दूर कर। ये भटकाव है सारा, ये अंधकार है। बाबा हमें रोज पक्का कराता है। बाबा कहते हैं बच्चे तन पर, मन पर, धन पर, जन पर 4-5 सेट में से कोई भी क्वेश्चन पेपर आएगा, लेकिन जीवन साथी साथ निभाना समझ लेना, आज गांठ बांधना। इस सोचो किसी के पास शरीर तो है, जिंदा तो है, लेकिन कई सालों से बिस्तर से उठा नहीं। नहलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, सब कुछ दूसरों के भरोसे। जीवन साथी साथ में। जीवंत है आत्मा और साथी है ये 5 तत्व की काया। इन दोनों की जुगलबंदी जब होती है ना, तब हम कहते हैं कि जीवन। अब सोचो, जो आदमी एक लंबे समय से बिस्तर से नहीं उठा, जिंदा तो ये भी है, क्या इसका जीवन का साथी ये देह, ये शरीर, हम कह सकते हैं कि साथ निभा रही? क्योंकि सांसें चल रही है, दिल भी धड़क रहा, चलने फिरने की मोहताजी है, अपने से खा नहीं सकता, नहा धो नहीं सकता। एक तो हमको ये तन की जो पीड़ा है, जो भोगना है, ये क्लियर समझ में आती है कि है बेचारा, दाने दाने को मोहताज, कोई नहला दे, कोई बिठा दे, कोई खिला दे। एक थोड़ा और गहरे आ जाओ, हो सकता है कि कोई शरीर से तो डिपेंडेंट है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे एक पावर है जो ऐसे समय पे भी तुम्हारा साथ निभाती है। निभाती क्या, निभा सकती है अगर आपको अवेयरनेस हो उनसे। जीवन साथी साथ, शरीर तो नहीं चल पा रहा, हालांकि सांसें चलती जा रही हैं, दिल भी धड़कता चला जाता, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा जो पीड़ा भोगती है, सबसे नजदीक क्या है? तन से भी ज्यादा समीप आत्मा के है हमारा मन। मन उस समय ऑब्वियस सी बात है कौन से रास्ते पे चलता है, कौन से खड्डे खाइयों में जा जाके गिरता है, वो हम सब जानते। मेरी किस्मत भगवान मुझे ले ही ले, ऐसी जिंदगी, ऐसी मोहताजी मुझे क्यों दी, मेरी तो कोई करने वाला ही नहीं। ये ये जो अंदर अंदर बनी बनाई बनती है, पहले हमको ये अवेयरनेस मिलती है कि मैं ही बीज डालता हूँ, जैसा सोचोगे वैसा बनो। पहले पहले
हमको यही समझाया कि आप ना बुरा नहीं सोचो, फिर क्या करो, अच्छा अच्छा सोचो। तो हम क्या करते हैं, शरीर तो दर्द में है, पीड़ा में है, परेशानी में है, भूखना, लेकिन हम बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा पक्का दिल मजबूत करते हैं। हम कहते हैं खुद को कि ये पुरानी जुत्ती है, कितना मेरा इसने साथ दिया, कितने मैंने संसार के सुख इससे उठाए भोगे, ड्रामा प्रभु पसंद है, कल्याणकारी है, आगे भी कल्याण होगा। लेकिन अंदर ये हमने मेकअप किया, मेकअप किया भूतों का वो जो संकल्प थे ना, उनके ऊपर हमारी कोई मेहनत नहीं थी कि भगवान मेरी किस्मत कैसी है, ऐसा दिन मुझे क्यों दिखाया, ऐसे मैंने कौन से कर्म कर रखे थे, मेरी भूलें बख्श दे, मैं दान पुण्य कर दूं। ये दान पुण्य अंत में आदमी करता इसीलिए, ऐसा नहीं कि अंत समय में कोई दान भी कर्ण बन गया, ये करता इसीलिए कि भैया बख्श। तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं मुझे आप बहुत मेहनत करते हो भूतों को सजाने, अंत में बड़ी मेहनत करते हैं ना, जितनी देर वो पकड़ पकड़ के रखते हैं कि नहीं मैं तो बहुत खुश नसीब बाबा का बच्चा हूं। लेकिन अंदर अंदर वो शूल चुभे ही जा रहा कि अपना हाथ चलता ही नहीं, अपने पांव चलते ही नहीं। सत्य है ये, इसको हम झुठला नहीं सकते। बहुत बड़े बड़े लोगों का हम सुनते हैं कि बीमारी में आदमी बीमारी कॉन्शियस ज्यादा हो जाता, देह है भाई, जरा सा पैर भी सुन हो जाता है ना बैठे बैठे, तो ऐसे लगता है जैसे कि टांग गई, अब पता नहीं होगा क्या करना चाहिए। मुरलियां भी सुन रहे हैं, सालों के साल निकल गए, योग भी करते हैं, मनसा सकाश भी देते हैं, लेकिन अंदर उदासी है, अंदर डर है, अंदर इनसिक्योरिटी है, अंदर अकेला, ये सच है। घाव तो गहरा है, ऊपर से आप पट्टी कर दो, और पट्टी के ऊपर लोग पता क्या लिखते हैं आजकल, क्या क्या लिख के जाते हैं, स्माइली बना देगा कोई, कोई कहेगा मिस यू, लव यू, कि जब तू इस पट्टी को देखे ना तो तुझे वो घाव याद नहीं आए, याद क्या आए, मिस यू। बन गई बात, बन गई। हम बहुत मेहनत करते हैं कि दर्द भूल जाए, बातें भूल जाए, भूगनाएं भूल जाए, लेकिन चैतन्य आत्मा है, साक्षी है, भीतर बैठी है, कि कैसे किसी चीज को निग्लेक्ट कर सकती है। तो लोग पता है मेहनत किस पर करते हैं, लोग मेहनत इस पर करते हैं कि फलाना देह के भान में है, बॉडी कॉन्शियस है, बीमारी के बारे में ज्यादा सोचता है, तो कुछ करो इसके लिए ताकि ये थोड़ी देर के लिए बीमारी भूल जाए। बड़ी मेहनत करते हैं, बीमारी भूल जाए। आज हम अभी क्लास में आने से पहले बस 15 मिनट पहले ही किसी का ऐसे फोन आया और बातचीत हुई, सारी क्लास आज इसी पे ही जा रही है कि बीमारी कॉन्शियस आदमी हो जाता बीमारी के दौरान। ऑब्वियस सी बात है, ये सर की याद आती नहीं है,
सर की याद कब आती है? जब सर में दर्द होता है। ऐसा ही है। ये 50, 60, 70 किलो का वजन, वजन लगता कहाँ है? ये सीढ़ी चढ़ी, ये उतरी, ये काम, वो काम, यहाँ भागे, वहां भागे, बड़ा मजा आता है। लेकिन वही जब पाँव दुखने लगता है, कमर, बैठा नहीं जा रहा, एक बुखार भी हो जाता है, आदमी आधा हो जाता है। क्या है मेडिटेशन बाबा? क्या है मेडिटेशन? देखो, आसमान का ना अपना कोई रंग नहीं, जबकि हम कहते तो है नीला आसमान। आप देखना कभी, एक नदी जो गहरी नहीं होती ना, वो सफेद रंग का पानी दिखता है उसके, और एक नदी जब थोड़ी गहरी हो जाती है तो उसका पानी नीले रंग का दिखाई देता है। इसलिए हमने कृष्ण को जो देह दिखाई ना कृष्ण की, वो कैसी? नीले रंग की दिखाई। ज्ञान बहुत गहरा है। आसमान के नीचे तो सब कुछ होता है। आसमान क्या देख रहा है? धराली के अंदर लोग मलबे में दब के मर गए। आसमान प्रभावित नहीं हुआ, देखा सब कुछ है, साक्षी है ऊपर, देख रहा है। दुनिया में देखो, आजादी की तैयारियां हो रही हैं, गली गली, दुकान दुकान, झंडे बिक रहे, देख रहा है, साक्षी। कोई घोड़ी चढ़ने की तैयारी कर रहा है, कोई अस्पताल में ऑपरेशन की डेट मांग रहा है, कोई लाइन लगाए खड़ा है कि बच्चे को एडमिशन मिल जाए, कोई इस वेट में खड़ा है कि जल्दी इलेक्शन आने वाला, इस बार मैं टिकट लेकर आऊं। जितनी खलकत, समझते हो खलकत, जितनी पॉपुलेशन है संसार की, उतने मन है। कहने को कल 14 अगस्त, वीरवार का दिन होगा, लेकिन ये दिन किसी के लिए सुखद है, कईयों को नींद नहीं आएगी कि सुबह सुबह मुझे स्कूल जाना है, लंच में मुझको मैगी मिलेगी, स्टेज पर मेरा शो होगा। कईयों को टेंशन है, कल मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। कईयों को वकीलों से मिलना है, कईयों को डॉक्टरों से मिलना है, कईयों को कोर्ट कचहरी जाना है, कईयों को कुछ, कईयों को कुछ, कोई आशिकी कर रहा है, कोई अंतिम घड़ियां गिन रहा। आसमान अपनी जगह से नहीं गिरा। हालांकि हम ये कह देते हैं कि बादल फट गया, बादल फटते हैं, आसमान नहीं फटता। बाबा जब मुझको कहता है, बच्चे आप आत्मा, आप में, बाबा कहता है 84 जन्मों का ना सारा ये पार्ट लिखा हुआ है कि बीमारी आती है, दर्द उठता है शरीर में, तो विचार चलता ही है। इसको बाबा कहते हैं, तू रोकने की कोशिश क्यों कर रहा है? जितना रोकोगे और बढ़ बढ़ के आएगा। देखो बाबा कहते, तुम भी, बाबा कहता है, ऊंचे बाप की ऊंची से ऊंची संतान बने हो ना। बाबा कहते हैं, बच्चे आसमान कहाँ प्रभावित होता है इन बातों से। वो बहन कहने लगी, कहते हैं वो बीमारी कॉन्शियस है ज्यादा, एंटरटेनमेंट करें, कॉमेडी करें, कितनी देर के लिए? थोड़ी सी देर के लिए हम मन को डाइवर्ट कर सकते हैं किसी और डायरेक्शन, लेकिन रियल फिल्म वो मुझे दिखा बैठा है कि देख ले, घर जा,
बाबा कहता है बच्चे इसीलिए तो मैं कहता हूं बीती को बिंदी लगा। ये कोई हमारा पुरुषार्थ नहीं है, बिंदी लगाने की भी मेहनत नहीं है। बाबा कहता है बच्चे आप देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। देखते देखते बाबा कहता है क्या होगा? पागल शोर मचा के हल्ला गुल्ला करके थक के दीवार के किनारे बैठ जाएगा, लेट जाएगा, सो जाएगा। पागलों से क्या मत्था मारेगा कि तुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, सारे दिन एक जैसे हम तो आज सारा दिन यही सोच रहे थे। मैं कहा अब तक हमने जो भी कुछ दुनिया में किया ना, कि पागल बनकर पागलों के साथ ही कर रहे थे, कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। कितना मत्था खपा दिया। कुछ बाबा कहता है बच्चे मैं तो कोई मेहनत तुम्हारी देखी नहीं, मत करो ये प्रयास। इनिशियल स्टेज पर हम करते हैं क्योंकि हमारी भी बीमारी पुरानी है। हम करते कोई चीज तभी है जब हमको उससे कोई बेनिफिट मिलना हो, नहीं तो हम करते भी नहीं। कोई हमें कहता है कि मेडिटेशन कर लो, मेडिटेशन करने से ये बीमारी ठीक हो जाती, रिश्ते ठीक हो जाते, रुका हुआ पैसा मिल जाता। अभी तो लगे हुए हैं। मिले ममता दीदी। यूं तो एक डॉक्टर भी कह देता है कि बीमारी के बारे में मत सोचो। वो भी रात को ऐसी दवाई ऐसा सिरप पीने को देता है कि तेरे को नींद आ जाए। कहता जब जितनी इसको नींद आ जाएगी ना ये जल्दी रिकवर कर जाए। तो टेम्परेरी वो कुछ ना कुछ ऐसी दवाइयां हमें दे देते हैं कि दर्द नहीं हो। दर्द तो है शरीर में लेकिन वो नसें सुन हो जाती है हमारी, तो हमें लगता है दर्द नहीं हो रहा अभी। अनस्थीशिया बेहोशी। डॉक्टर भी ये कह देता है कि बीमारी के बारे में ज्यादा नहीं सोच। मैं किस लिए हूं, मुझे किस बात की फीस दे रहा, मैं सोचू। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है। तू तो फीस ले रहा है, दे तो मैं रहा हूं, मुझे देना पड़ता है हर हफ्ते, मुझे रोज की दवाइयों पे खर्चा करना पड़ता है, आए दिन बार बार टेस्ट रिपीट करने पड़ते हैं, और उस पर भी देखता हूँ कोई रिकवरी कोई आराम मिल नहीं रहा। इलाज भी पता नहीं कब तक चलेंगे, कोई बात पक्की सी ठहरती दिखाई नहीं। देखो ये बात तो सत्य है कि मन के विश्राम करने से, मन के विश्राम करने से हमारा तन, जीवन साथी साथ। हम अक्सर एक बुजुर्ग को कई बार मिलते हैं, कोई 3 साल से वो बिस्तर पर, जब जब जाते हैं उनके चेहरे पर हम देखते हैं, हम सोचते हैं कोई और आदमी होता ना, सोच बुखार होता ना, लोग 4 बंदे मोड़ लेके खड़े हो जाते, अरे ये दर्द है, सर दबा दे, अरे खाने का मन नहीं, बैठने का मन नहीं, हाय हाय लगा। लेकिन उसके चेहरे, हम तो बाद में कई बार तो हमें याद भी नहीं रहता उनसे ये पूछना कि आप कैसे हो, तबीयत कैसी है। वो पूछते हैं हमसे घर पे सब कैसे, हालांकि वो शायद कई बार हमें नहीं भी पहचानते,
कि एज फैक्टर, लेकिन उनके चेहरे के जो हाव भाव हम देखते हैं, कोई शिकायत नहीं है उससे, कोई शिकायत नहीं है इस बूढ़े शरीर से, कोई शिकायत नहीं है इन परिवार के लोगों से। कभी कभी कोई कुछ कह भी देता। जीवन साथी साथ निभाए। तो जीवन का साथी कौन बना सबसे पहले? मन बना। मन क्या है? एक पुलिया है, सेतु। आत्मा और शरीर के बीच में ये मन जैसे लक्ष्मण झूला है, झूलता जाता। कभी देह की तरफ ज्यादा झुकाव आ जाता, कभी आत्मा की तरफ ज्यादा झुकाव आता है। ये है लक्ष्मण झूला। अरे है तो झूला ही, झूले पे चढ़ के बैठे तो रोना क्यों है फिर? मन आगे भी जाएगा, मन पीछे भी जाएगा, झूला है ना। आप क्या सोचते हो कि झूला तो झूलूं, लेकिन आगे ही बढ़ना है बस। तीन शब्द हम अक्सर याद करते हैं मूवियों में। कहते हैं बाबा के अंतिम शब्द थे निराकारी, बोलते जाओ, निर्विकारी, निर्विकारी। ठीक है, अब ध्यान से एक बात को गांठ बांध लेना। मतलब समझते हो इन शब्दों का? निराकारी, आकार नहीं है, लेकिन निर बनने के लिए भी मुझे आकार शब्द को पीछे रखना पड़ रहा है। निर्विकारी, विकार नहीं, लेकिन निर्विकारी बनने के लिए भी पीछे विकार को लेना पड़ रहा है। निरअहंकारी, निरअहंकारी हूं, लेकिन अहंकार को साथ बिठाना पड़ रहा है। इसके बिना ये फिल्म पूरी बनेगी ही नहीं ना। आकार रहित हूं उसको बताने के लिए निराकार बोलना पड़ता। विकार रहित हूं उसको बताने के लिए निर्विकारी बोलना पड़ता। और निरअहंकारी हूं, अहंकार रहित हूं, ये बताने के लिए हमको अहंकार भी यूज करना, बोलना पड़ता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा कोई सिकड़ी हुई चीज नहीं, कोई सिकड़ी हुई चीज नहीं है कि अच्छा 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 तो भीतर ले लेगी, और जो थोड़ा 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 थोड़ा। जवानी तो तुम जी लोगे, बुढ़ापा कौन जिएगा? तुम्हारा बाप। जन्मदिन तो तुम मना लोगे, मरण दिन किसके मनाएंगे? बाबा कहता है अपने को आत्मा समझना माना पूरा सत्य देख, पूरा सत्य देखो। और बाबा कहते हैं बच्चे, देखने से आत्मा साक्षी भाव में रहने से, बाबा कहते हैं बच्चे, इन दुखों का, इन सुखों का, बाबा कहते हैं बच्चे, आप पर दूर दूर तक प्रभाव नहीं पड़ सकता। सूरज की किरणें जमीन तक जाकर गिरती है, लेकिन जमीन की कीचड़ कभी सूर्य तक नहीं पहुंच सकती। तो कोई बीमार है, बॉडी कॉन्शियस है, बीमारी बार बार स्मृति में आ रही है, परेशान क्यों होना? कह रहे वो तो रोज ज्ञान भी सुनता है, योग भी करता है, मनसा सेवा भी करता है, लेकिन क्या करे इसके लिए? एंटरटेनमेंट करे इसका? अरे नहीं, ये पार्ट नूंद है ना। आत्मा अविनाशी क्यों कह रहे हो? क्योंकि जो चीज नूंद है आप उसको अलग नहीं कर सकते, उससे अलग नहीं कर सकते उससे।
पूर्ण सत्य है। कोई एक मेरा आधा हाथ काट दे, क्या कहेंगे? खंडित मूर्त। बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा का पूरा सत्य है। मन है, मन अपना काम करे। हाँ, बाबा कहते हैं ज्ञान से आपको समझ आ जाती है कि मन ऐसे सोचता है तो ऐसा प्रभाव आ जाता है, ऐसा सोचता है तो ऐसा प्रभाव आ जाता है। नॉलेजफुल बन जाता है। तो बाबा कहता है जब आत्मा नॉलेजफुल बन जाती है तो बाबा कहता है ये ऐसे वैसे फिर प्रभाव में नहीं आ रही, मन अपना काम करता जाता है। मन भी तो चैतन्य शक्ति, कैसे रोक लोगे इसको? कैसे? तो सीधी सी बात क्या है, बाबा कहते हैं बच्चे आप भी साक्षी बनो। नीचे सब कुछ होगा, ये जीवन साथी है जी। कल परसों की मुरली आई थी ना, उसमें बाबा ने क्या कहा था? हाँ, बाबा ने कहा था सांपों की शैया। यही तो है। डसते हैं ये विचार, ये संकल्प कि पता नहीं मैंने कौन से ऐसे पाप कर रखे जो अपनी औलाद नहीं, ये हम ये डंक मारती है ये चीजें अंदर। कोई एक फोन नहीं करता, पूरा जीवन क्या नहीं किया, अभी तक करते ही जा रहे हैं। लेकिन इनके लिए हमारे लिए, इनके पास हमारे लिए टाइम नहीं होता। ये जी रहे हैं कि मर रहे हैं, कि कोई जरूरत है तो, कि कहीं जाना आना है। ये है, ये सांप डसते हैं। ये है मरण शैया। मरण शैया वो नहीं है जो अस्पताल में बेड मिलेगा। ये तो बाबा कहते हैं बच्चे विकारों को ही सेज बनाना पड़े। जिंदा है ये सांप, लेकिन हाँ, बाबा कहता है इनका फन कुचलना, अर्थात बाबा कहता है विष आप पर असर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है आप अमृत हो। आपने, बाबा कहता है अपने सत्य को जिया है। तो बीमारी हो, बुढ़ापा हो, कोई रोग हो, कोई कष्ट हो, कोई पूछ रहा है, कोई नहीं पूछ रहा, कोई देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, ये सब बनी बनाई चीजें। इनमें क्यों बाबा कहता है बुद्धि खपानी? और खपा खपा के बाबा कहता है तुम्हें मिलता कुछ नहीं। बाकी बाबा कहता है तुम्हारा जो अंदर अंदर की शांति थी, धैर्यता थी, बाबा कहता है वो सब गवा बैठ। जबकि बीमारी के समय तो धैर्य भी ज्यादा चाहिए। चाहिए नहीं चाहिए? हम एक बीमार आदमी को पता है क्या कहते हैं? कहते हैं पेशेंट। पेशेंट, पेशेंट बना पेशेंस से, जिसके अंदर धैर्यता है। तो बाबा कहता है बच्चे धैर्यता का गुण कभी नहीं छोड़। एक सुई बाहर चुभती है जो डॉक्टर चुभता है। कुछ सुइयां बाबा कहता है जो भीतर बनी बनाई है ना, बाबा कहता है वो भी चुभती है। 4 दिन से अस्पताल पड़ा हूँ, कोई देखते ही। मैं कहाँ कहाँ जाता रहा, किस किस को अस्पताल में जाकर मिलता रहा। हमने तो यहाँ तक लोग देखे हैं, किसी की डेथ का जब सुनते हैं ना तो फट दौड़ते हैं कि भले ही वो वाया वाया रिश्तेदारी है लेकिन वो जाएंगे जरूर। लेकिन एक बार हमारे कानों में ऐसी एक आवाज आई, तब हम छोटे ही होते थे, कि उनकी किसी रिश्तेदारी में कोई एक डेथ हो गई। और ये वाया वाया जिनकी रिश्तेदारी में पहुंचे थे ना, यहाँ से कोई गया नहीं। तो पता उसने क्या उड़ाना मारा? उसने कहा तेरे मरे थे, मैं हर जगह पहुंचा। आज के बाद कोई मरेगा मैं नहीं आऊंगा। सोचो, सोचो। अब सामने वाला क्या कहता है? वो कहता है क्या वापस दे गया क्या आके?
सोचो अभी तो इंसान के हाथ की बात नहीं है, नहीं तो आदमी तो क्या से क्या कर सकता। सारा खेल बना बनाया। बाबा कहते हैं बच्चे तू अमृत पी। अमृत पीना सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि हम रोज मुरली सुन रहे हैं, रस आ रहा है, अच्छी बात, अच्छी बात है। जितना सुनते हैं, पीते हैं, समझते हैं, जितना धारण करते हैं, उतनी उतनी हमारी जो शक्ति है, उतना हमारा अमरतत्व जो है ना वो बढ़ता है, समझ बढ़ती है। आत्मा, आत्मा बाबा कहता है जो जो चैतन्य है ना, बाबा कहता है इसकी चैतन्यता और बढ़ती चली जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इसको जीना है, इसको जीना पड़ेगा। मैं आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे एक दूरी, दूरी बाबा कहता है मन से दूरी। कि मन जो सोच रहा है वो देखो, उसको तन जो कर रहा है, बाबा कहता है देखो मन ही है जो शरीर को और आत्मा दोनों पर राज किए, बांध के रखा हुआ है इसने। इस जैसे बंधक बना रखा, शरीर भी बंद कर बैठा है। कहते हैं पुरानी आदतें हैं, छूटती नहीं है पीने खाने की। वो कह रहा है पुरानी आदत है, छूटती नहीं है, सोचता ही ऐसे हूँ, चिल्लाता ही ऐसे हूँ, रोना ही आ जाता है बात बात पे। ये मन देखो ऐसे बांध के बैठा। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको ये खोलने का भी पुरुषार्थ नहीं करना। सिर्फ बाबा कहता है बच्चे मन में जो भूचाल उठते हैं, जो ज्वालामुखी फटते हैं, बाबा कहता है इनको दूर बैठ के ऐसे देख जैसे थिएटर में फिल्म चल। हमसे वो कह रहे थे कि आप कुछ कुछ कर सकते हो तो इसके ऊपर करो। जो आदमी थोड़ा सा बीमारी कॉन्शियस जाता, हम सोच रहे बहुत देर से कि मैं क्या करूं। बाबा कहता है बच्चे अगर तू मस्त है ना, बीमारी कॉन्शियस, अब किस बीमार कोई और है और मेरा मस्त होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा मस्त होने का मतलब पता है क्या आ रहा है यहाँ? मेरे मस्त होने का मतलब ये आ रहा है कि उसकी बीमारी है ना। अगर मुझ तक ये कानों तक ये बात पहुंच चुकी है, इसका मतलब मुझे वहां कुछ रेडिएट करना है। और जो ऑटोमेटिक हो रहा है बिना मेरे अवेयरनेस के भी हो रहा है, कि वो सब सुन करके मैं यहाँ क्या फील करूँ, हाय अच्छा इनके साथ ऐसे हो रहा है, अच्छा ये ज्ञान में इतने पुराने इनके साथ ऐसे। बाबा कहता है अगर आप लाइफ है, बाबा कहता है फिर सेवा। हम लाइफ है, हमारे मन में तो कितना कुछ आ जाता है। अच्छा देखो तो सही, देह के भान से तो कोई नहीं बचा, पुराने पुराने भी धराशायी हुए पड़े हैं। बाबा ठीक ही कह रहा है, बनी बनाई है, लपेट लो इसको। लेकिन इसमें बाबा कहता है फंसो नहीं। कई बच्चे आपने देखे 15 अगस्त पे पतंगे उड़ा रहे हो, थोड़े बुद्धू होते हैं, वो ऐसे ऐसे चरखड़ी पे मांझा सा पहले ढील देंगे, फिर लपेटेंगे, तो थोड़ी देर बाद वो देखता है कि सारा मंजा मेरे पैरों में ही है, तो चलना भारी हो जाता है उसको। कहता है अरे ये सब क्या, मैं तो चल नहीं पा रहा, मैं तो पतंग उड़ा नहीं पा रहा। तो कोई समझदार क्या कहता है, कहते हैं अरे यार तूने सारा मंजा, सारी डोर, सारी सद्दी खराब कर। ऐसे थोड़ी होता, सद्दी के ऊपर चढ़ के खड़ा हुआ, सारी अड़ गई, कुछ पैरों में फंस गई, तो गिरेगा नहीं क्या? बाबा कहते हैं बच्चे ये संकल्प भी ऐसे ही है तेरे। तुम, बाबा कहता है कभी लपेटने की कोशिश करते हो, कभी ढील दे देते हो, बाबा कहता है ये देख, इनमें बाबा कहता है खुद ही गिरेगा, कोई मेहनत नहीं बाबा। बाहर निकल के देख ये गुंजल, अड़ियल, बाबा कहता है ये संकल्प कैसे एक दूसरे के साथ अड़े पड़े। बस बाबा कहता है इतना ही देख ले,
देखते ही बाबा कहता है बच्चे ये गिर जाता। जैसे चोर होता है ना, चोर सोचता है मुझे कोई नहीं दे, लेकिन अचानक से जब चोर देखता है कि सामने कोई खड़ा है टॉर्च लेके, हिम्मत करता है सामने आने, भाग जाता। ऐसे ही बाबा कहता है ये मन के लुटेरे हैं तेरे। इनको बाबा कहता है बच्चे भगाने का, मारने का, मिटाने का। बाबा कहता है कोई प्रयास मत कर। और बाबा कहता है जो है ही नहीं, माया क्या है, ऐसा चोर है ना, बाबा कहता है जो दिखाई तो तुमको लगता है कि भाई चोरी हो गई, चोरी होगी ना, मन का सुख, मन का चैन सब चला। लेकिन बाबा कहता है अगर तुम पकड़ोगे तुम्हारे कोई हाथ में चोर नहीं आएगा। लेकिन चोरी तो हुई है, चोरी तो हुई है, तभी तो रो रहे हो, तभी तो उदास हो। बाबा कहते हैं बच्चे आपका युद्ध माया से है ना, लेकिन बाबा कहता है बच्चे माया भी क्या है। माया बाबा कहता है बच्चे आपके मन की एक, बाबा कहता है ये इल्यूजन है, एक कल्पना है, तो कल्पना। लेकिन बाबा कहता है लगती असली से भी असली। इसलिए बाबा कहता है बच्चे माया से क्या लड़ोगे, मन माया है ना, मन से लड़ो। देखो उन लोगों को जो ताश खेलने बैठते हैं, दोनों तरफ पत्ते बांट देते हैं, यहाँ से भी तू खेल, यहाँ से भी तू खेल। ऐसे लोगों को देखो जो दो तरफ से खुद ही लूडो खेल रहा, दो तरफ से खुद ही कैरम चला रहा, क्या होगा इसका। हारने वाला भी यही है, जीतने वाला भी है। बाबा कहते हैं मन किसका है, आपका ही है। मन को हराने चले, मन को जीतने चले। बाबा कहते हैं बच्चे हारा हुआ भी तू ही बैठेगा, जीता हुआ भी तू ही बैठेगा। तो क्यों बाबा कहता है ऐसे पंगे में क्यों पड़। बाबा कहते तू साइड होकर देख, मन को करने दे बाबा। मन भी बाबा कहता है जब देखेगा ना कि कोई मेरे को कुछ करेक्ट करा ही नहीं रहा, तो पागल भी तो सोते होंगे कि नहीं। हालांकि पागल को दिन रात का फर्क तो नहीं पता कि अब रात हो रही है, 11 बज रहे हैं, सो जाओ। लेकिन पागल भी तो 24 घंटे में कभी सोता ही होगा, जब नींद आ जाए, जब थक जाए, सो जाता हो। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम पागलों के डॉक्टर हो। पागलों के डॉक्टर थोड़े से अलर्ट होते हैं, अटेंटिव होते हैं। पागल कभी नहीं कहता मैं पागल। और पागल की बीमारी का इलाज करना हो तो पागल बेचारे को क्या पता कि कैसा फील कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। हम्म? हम तो कहते हैं डॉक्टर साहब चक्कर आ रहे थे तो मैं नीचे गिर गया, चक्कर आ रहे थे तो मेरे अंदर कमजोरी तो नहीं है कहीं। हम तो इतनी बुद्धि दौड़ा लेते हैं। लेकिन वो पागल क्या कहेगा, वो ये नहीं कहेगा मुझे चक्कर आ रहा था, वो कहेगा इसने मुझे धक्का मारा तब मैं गिर गया। तो कहेगा उसका इलाज करो, उसको इलेक्ट्रिक शॉर्ट दो, मुझे क्यों दे रहे हो। तो मन के खेल हैं सारे। मन भगाता है, मन कहता है नहीं आप कोई उपाय करो ताकि कोई बॉडी कॉन्शियस इससे बाहर निकलने का कोई पुरुषार्थ है। आत्मा इसी चोले में बैठ करके अपना पार्ट खेलती है। बाबा कहता है बच्चे अंत में आपको बाइज्जत, बाबा कहता है ये चोला छोड़ना भी बाइज्जत है ना, इसमें बाबा कहता है फंसना। यही बाबा कहता है आपका अंतिम पुरुषार्थ है। इसी पर बाबा कहता है मैं तुमको 21 तोपों की सलामी देता हूँ। ओम शांति।